चाहता है वो कर देता है, किसी के नक्शे का मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको इज़्ज़त देने की ठान लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर उसको जलील नहीं कर सकती, और जिसको जलील करने का चाल है पूरी दुनिया मिलकर उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती। मेरा नाम सैयद आरिफ अली शाह है, मैं प्रेसिडेंट द ह्यूमैनिटी डोर फाउंडेशन, वालिद साहब सैयद अली शाह, और हम 2019 10 नवंबर को द ह्यूमैनिटी डोर फाउंडेशन का बुनियाद रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक तो होती है बातें करना, एक होता है अमल से दिखाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पेज पे सब चीज़ें पड़ी हुई है। लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 हज़ार फैमिलियों की खिदमत की। ये हम 10 लड़कों का ग्रुप उठा है, जो हम लोग कैबिनेट के लोग हैं और सारे पढ़े लिखा तबका है। हम अपने जेबों से हर महीने पैसे इकट्ठा करके इस इलाके पे, कराची पे खर्च करते हैं। चाहे वो यतीम है, चाहे वो बेवा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में जो यतीम बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा के उनकी फीसेज हम पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 190 से 100 बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसेज हम पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी माए बहनें बेवाएँ हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, उनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो ईद के जोड़े हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो मीठे पानी की प्रोवाइड हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। इसके अलावा एरियाज़ में अगर आप कुछ काम देख रहे हैं इस वक्त जो UC 32 का हल्का है, तो इस पर भी जितने वक्त है, चाहे जितनी पार्टीज़ के जितने MPs MNAs हैं उनको बुलवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर एक यूनिटी दिखाई कि हमारे पास कितने लोग हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे पास तकरीबन मरे से मरा 1000 वॉलंटियर है, तो 1000 वॉलंटियर अगर बल्दिया के हदूद में तो समझो 1000 ख़ानदान है, और वो भी पढ़ा लिखा तबका है मेरे साथ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इलेक्शन से पहले हर कोई आता है, बात करता है, वादे करता है, पूरे नहीं करता। तो भाई अपनी ना आखिरत ख़राब की जाए, चाहे मैं वो हूँ या चाहे वो कोई और हो, ना अपनी दुनिया ख़राब की जाए। जो काम आप कर सकते हो उसका वादा भी करो और उसको करके भी दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हमारा काम पेज पे पूरी दुनिया देख सकती है। और इसके अलावा जितने मसाजिद और स्टॉप के ऊपर इस वक्त बेंचेस देख सकते हैं, वो भी हमने रखे एजुकेशन सेक्टर में। और इसके अलावा दरख्वास्त ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ आए हुए हैं, कैंडिडेट है, क्योंकि हमसे भी जितने MNA के कैंडिडेट खड़े सबके राब्ते हैं, सबके कॉल्स आ रहे हैं कि हम आपके पास आना चाह रहे हैं। क्योंकि हर जुम्मे को हमारी मीटिंग होती है इलाकाई, उसमें UC 32, UC 35, UC 31 के लोग आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कच्ची भी है, उसमें पठान भी है, उसमें माजर भी है, उसमें सिंधी भी है, उसमें बलोची भी है। क्योंकि हमारा क्या है भाई, हम सब एक नबी के उम्मती है। पठान माजर पंजाबी ये बाद में, नबी के उम्मती हम पहले। तो दरख्वास्त ये है कि जब इत्तेफाक होगा तो काम होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब से भी दरख्वास्त है, अल्लाह करे ये पब्लिक आपके लिए आई हुई है, सैयद है तो फिर सैयद जो है वो आले रसूल से है, तो वो जो बात करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तरतीब ही अगर वो बात को पूरा करते हैं, अमल में लाते हैं और आपको अल्लाह के हुक्म से वो जितवाते हैं, तो इलेक्शन के बाद फिर आपका भी हक बनता है, आपका भी काम बनता है कि इन लोगों को मायूस नहीं करना। काम तो अल्लाह ने करवाना है, इंसान की नीयत पे फैसला है। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान में हमारे पास फंड में 1 रुपया नहीं था। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, हमने कहा भाई करना क्या क्या है, क्या राशन देना है, पानी देना है, पैसे देना है, जोड़े देना है। अल्हम्दुलिल्लाह फंड में 1 रुपया नहीं, रमज़ान आया 15 से 20 लाख का काम भी हो गया, और रमज़ान के बाद भी फंड में 1 रुपया कोई नहीं। तो कहने का मकसद ये है जब नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि बल्दिया टाउन की हालात आप खुद माशाल्लाह इस वक्त MNA की सीट पे आपने विजिट भी कर लिया, आपने खुद देख भी लिया। शख्स वो है जो आए और बल्दिया को चेंज करके दिखाए। हमने बीइंग अ फाउंडेशन हमने नियत की है कि 2022 दिसंबर तक इस बल्दिया के नक्शे को चेंज करना है, अपनी मदद आपके थे। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इत्तिफाक का मुजाहरा करें और जिससे जो बात आप तय कर लें फिर उसके ऊपर आप जम जाए, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ होगी। और इसी के साथ अल्लाह बेहतर काम करके दिखाएंगे और बाकी कराची जीतते रहेंगे। हाँ, अल्लाह ताला ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यहाँ पे जिताया है, मतलब पंजाब के अंदर तो हमने काम करके दिखाया है, हम आगे नहीं है। मैं खुद भी 2 साल क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन जब भी शहबाज शरीफ साहब ने 2 साल पंजाब में रखा था, वहाँ पर भी मैंने पंजाब हुकूमत के अंदर काम किया था 2011-12 में, और 2014 से मैं इस्लामाबाद में था, नवाज शरीफ का वज़ीर था, आखिर में आपके मुल्क का वज़ीर ख़जाना भी था। आखिरी
बजट भी मुस्लिम लीग का मैंने पेश किया था। तो गुजारिश ये कि जो भी काम आज तक पाकिस्तान में बड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर जितना मोटर बनाया है सब नवाज शरीफ ने बनाया, किसी और ने। बहुत सारे और बनाए, आजम आए, सबूर आए हैं, जनरल आए हैं जिन्होंने माशाल्लाह लेके आया अथॉरिटी होती है, लेकिन नवाज शरीफ के अलावा किसी ने एक इंच मोटर नहीं बनाई। 3 पाकिस्तान में जदीद एयरपोर्ट है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, तीनों नवाज शरीफ में बनाए। पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली घर है, उसमें से 20,000 मतलब 2/3 जो बिजली घर है वो नवाज शरीफ ने बनाया। तो नवाज शरीफ 8 साल का वज़ीर आज़म रहा है, 62 साल में। तो 64 साल में जितना काम हुआ है उसका डबल काम नवाज शरीफ ने 8 साल में। तो पानी की लाइनें डालना हम लोगों को आती है, मैं किसी की बात कर सकती है, ये करना हमको आता है कि पानी की लाइन में खुदा न खासकर सबसे लाइन मिक्स ना हो जाए, निकासी की लाइन जो है वो मिक्स ना हो जाए, तो इस इलाके में हुई नहीं है। ये काम हमको करना आता है और ये काम बहुत जरूरी है। मैंने इस इलाके में इलेक्शन होने से पहले इस इलाके का सर्वे करवाया जो एक बड़ी मशहूर इंटरनेशनल कंपनी से, आलमगीर कंपनी से, और उससे मैंने मालूम करवाया था आप लोगों से पूछवा के कि क्या मसाइल है। सबसे ज़्यादा मसला तो उसकी पानी का है पूरे इलाके में। जैसे आपने फरमाया कि कोई कॉलेज भी नहीं, सॉरी कोई अस्पताल भी नहीं, कोई एडमिट 49 का सब कोई जनरल अस्पताल नहीं है जो माकूल शहर जैसे, कोई बॉयज़ की कॉलेज नहीं है, गालिबन गर्ल्स की कॉलेज है लेकिन लड़कों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। स्कूलों का भी बहुत अच्छा हुकूमत के स्कूलों का निज़ाम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत लेकिन पानी का सबसे बड़ा मसला मुझे हैरत थी कि लोग जो है वो सफाई की बात नहीं कर रहे। जब मैं बात कर रहा था कल 2-4 दिनों में पिछले कुछ दिनों में नौशाद भाई से, लड़ाई साहब से, दीगर मेरे दोस्तों से, आजम खान साहब से, ये सब ये कह रहे थे कि लोगों को पानी की इतनी सख्त ज़रूरत है कि वो कहते ठीक है यार कचरा ना उठाओ, पहले पानी निकाल लो, कचरे को तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, ये रोड नहीं बना हुआ है। और ये हुकूमत पाकिस्तान ये इस इलाके का नहीं, हुकूमत पाकिस्तान में मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मखसूस चंद लोगों के लिए चलती है। जब उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब उनके लिए आप खिदमत दे रहे होते हैं तो खिदमत अच्छी होती है। लेकिन जब अमीर लोगों को छोड़ के या ताकतवर लोगों को छोड़ के, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ के और अमीर लोगों को छोड़ के, आर्मी के अफसरान को छोड़ के, जब आम आदमी को आप दे रहे होते हैं, एक मुतवासित तबके से आप ताल्लुक़ रखने वाला आदमी या गरीब आदमी, तो उधर पाकिस्तानी हुकूमत की खिदमत जो होती है, तो सर्विस जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, माकूल नहीं होती है। ना आपका अस्पताल अच्छा है, ना आपकी स्कूलें अच्छी हैं, ना आपकी सड़कें अच्छी हैं, ना आपके नाले अच्छे हैं, ना आपको पानी का इंतजाम है। इमरान खान ने यहाँ से एक आदमी भेजा था फैसल वाला, उसने एक छोटी कसम खाई थी, हरफ उठाया था, कसम खाई थी उसने कि मैं अभी की शायरी नहीं रखी, अभी की शायरी। 3 साल तक वो अदालत में नहीं गया, भागता रहा और 3 साल में जितने उसको अदालत के खिलाफ फैसला हुआ है उसने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से आज इलेक्शन हुई। तो इमरान खान ने उसको सजा देने की बजाय उसको और फ़ायदा दिया और जजा दी और उसको ऐवान बेगी से लेकर उठाकर ऐवान बाला में डाला, तो वो सेनेट में चला सकता और अब किसी और साहब को आप भेजा यंग लड़की को बोला। लेकिन सवाल ये है कि पहले तो हम उनसे पूछेंगे ना इमरान खान साहब से कि पिछले 3 साल का एहसास होगा, पिछले 3 साल में फैसल डाटा साहब कहाँ थे, पिछले 3 साल के अंदर शहजाद खान साहब कहाँ थे, कितनी इन्होंने पानी के मंसूबे बनाए हैं, कितनी इन्होंने अच्छी सड़कें मजबूत बनाई हैं, कितना इन्होंने नाले और निकासी का इंतजाम किया है। 88 करोड़ रुपए एक मरतबा मिले और 88 करोड़ रुपए इमरान खान ने क्षेत्र से नहीं किए। कोई अगर इतना खर्च करता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या इमरान खान हो, आपके ऊपर एहसान नहीं करता कि आपके ही पैसे हैं जो आपको वापस आते हैं। जब आप 10 रुपये का साबुन खरीदते हैं तो 1 रुपये 70 पैसे उसमें से हुकूमत को मिलते हैं, 8 रुपये 30 पैसे दुकानदार को मिलते हैं, फिर उसको मिल वाले मिलते हैं। जब आप 100 रुपये का तेल खरीदते हैं तो 17 रुपये उसमें से हुकूमत को मिलते हैं, तो आप अपने तनख्वाह में से टैक्स दे रहे होते हैं। तो जब वो अगर आप महीने के 20,000 रुपये खर्च करते हैं तो 3400 रुपये उसमें से हुकूमत के पास जाते हैं, हर चीज़ के ऊपर 17% टैक्स। तो आपके पैसे ये आपको दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं। तो 80 करोड़ रुपये से ज़्यादा फैसल पार्टी को शहजाद अवान को मिले थे, तो वो पैसे कहाँ गए? आप मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। मैं चप्पा घूम रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक घूमता हूँ इस इलाके के अंदर। मैं तो सीरियसली देखा तो गाड़ी के एक मतलब तो दब चुका है सस्पेंशन, एक मरतबा ठीक करा है, तो मैं ये कह रहा हूँ है वहाँ भी दे रही है। लहारी साहब कह रहे हैं गाड़ी ठीक है। बारिश ये है
कि मैं सचमुच ये कह रहा हूँ कि ये जब 80 करोड़ में नजर नहीं आते, तो जब आपसे आफरीदी साहब वोट मांगने आए तो पहले तो ये कहिए ना